इस बीच एक बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर दोस्ती, दगा और कत्ल से जुड़ी हुई एक कहानी सामने आई और बताया यह गया कि बीजेपी नेता रणधीर यादव की निर्मम तौर पर हत्या कर दी गई और वो भी इसमें नाम सामने आया रणधीर यादव के सबसे करीबी दोस्त का। और अब इस मामले को लेकर के देखिए, एक सप्ताह का समय बीत चुका है, बावजूद इसके रणधीर के मोबाइल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है पुलिस को। हालांकि पुलिस लगातार तलाश कर रही है, मोबाइल ढूंढने की कोशिशें जारी है, लेकिन अब भी एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अब तक भी रणधीर यादव के मोबाइल फोन को बरामद नहीं किया जा सका है। इसी मामले को लेकर के बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हालांकि दोस्त की तो गिरफ्तारी कर ली गई थी, लेकिन साथ ही जानकारी आपको दे दें कि रणधीर यादव की पत्नी ने पहले जहर खाकर अपनी जान दे दी थी और उस मामले की भी जांच हो रही है कि क्या ये वाकई सुसाइड था या हत्या की गई है पत्नी की भी, और रणधीर यादव की इस मामले में हत्या कर दी गई। जीवन संगिनी ने दी दगा, भरोसे का कत्ल किया। पति के दोस्त के साथ मनाई रंगरेलियां। पति ने दी गद्दारी की खौफनाक सजा। धोखे का अंजाम, दोनों का काम तमाम। भरोसे का कत्ल सबसे खौफनाक सच है, जिसने इंसानी रिश्तों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। पार्टनरों की बेवफाई और दगाबाजी की कहानियां अब आम होती जा रही हैं। हर खबर रिश्तों की नींव में आई दरारों का सबूत दे रही है। पति और पत्नी का रिश्ता, जो भरोसे की नाजुक डोर से बंधा होता है, अब वो कमजोर हो गया है। मोहब्बत में पड़कर पति और पत्नियां अपने बसे बसाए संसार को उजाड़ रहे हैं। बेवफाई से न सिर्फ दो घर टूट रहे हैं, बल्कि दो घरों की नींव भी अपना अस्तित्व खो रही है। प्रयागराज में बीजेपी नेता रणधीर सिंह यादव की हत्या का खुलासा इसी काली सच्चाई का ताजा उदाहरण है। पत्नी और दोस्त के बीच शुरू हुई प्रेम कहानी ने उस भरोसे को तार तार कर दिया, जो कभी रिश्ते की ताकत हुआ करता था। पत्नी और दोस्त के धोखे का जहर जब पवित्र रिश्ते में घुला, तो पति का गुस्सा और आक्रोश कातिलाना जाल में बदल गया। विश्वासघात की पीड़ा ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, जिससे न सिर्फ कई जिंदगियां खत्म हुई, बल्कि रिश्तों की गरिमा भी मिट्टी में मिल गई। ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि भरोसे के कत्ल की दास्तां का है, जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल पूर्व जिला पंचायत सदस्य रणधीर यादव 22 अगस्त को अचानक लापता हो गए थे। उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बबली यादव ने अपहरण की आशंका जताते हुए पति के ही दोस्त उदय यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। हमारे पति 22 तारीख से गायब हैं और राम सिंह नाम का आदमी उनके साथ उनको लेके गया है, और उसके बाद जब लेके गया है उसी समय से उसने उनका फोन स्विच ऑफ करवा दिया या कर दिया। जैसे भी वो ढाबा पे खाना लिए हैं, रवि ढाबा पे, उसी ढाबे वाले के मतलब कैमरे में निकला है कि वो साथ में बैठा था। सब बच्चे देख के आए हैं, वो साथ में बैठा था, वही लेके गया है। और उसके साथ एक उसका भतीजा भाई है उदय यादव, उसका भी उसमें हाथ है। और काफी दिन से वो बात करता था मेरे हस्बैंड से, लेकिन वॉइस कॉल करता था व्हाट्सएप पे, हम ध्यान नहीं दे पाए उनसे। लेकिन वो जब बातें करते थे, क्या इसके पीछे वही चीज, तो उसकी वजह हमें नहीं पता है क्या, लेकिन वो जब बात करता था तो ये नीचे चले जाते थे, हमारे हस्बैंड नीचे चले जाते थे और मेरे सामने कोई बात नहीं होती थी। यही राजनीतिक विवाद है, और भी विवाद हो सकता है, जब वो मिले तभी तो बताएंगे, क्योंकि हमको तो इतनी जानकारी है नहीं। उनसे बात चलती थी, वो बात करता था उनसे, इतना हमें पता है कि वो जब भी फोन करता थे एक दूसरे को। जी साथ में रहते थे, जानते भी थे। जब पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर मामले की तफ्तीश शुरू की, तो पुलिस के हाथ उदय यादव और सक्की सास लीला देवी की गर्दन तक पहुंच गए। पहले तो दोनों ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब पुलिस ने उदय यादव की सख्ती से पूछताछ की, तो हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। इस प्रकरण में अभी तक पुलिस द्वारा राम सिंह यादव और लीला यादव, जो कि उदय की पत्नी, उदय की सास है, उसको गिरफ्तार किया है।
और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो बरामद की गई है। इसमें अभी वांछित उदय यादव, विजय यादव, सुजीत और 3 अन्य जो अज्ञात हैं उनकी तलाश की जा रही है। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से रिकवर हुई है? जैसा कि मैंने बताया कि आज राम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर बॉडी की जानकारी की गई। जो उन्होंने बताया कि उन्होंने उसी दिन 22 तारीख को ही हत्या करके बॉडी जो बमनौली रेलवे स्टेशन है उसके पास जो आउटर एरिया है वहां पर रेलवे ट्रैक पर रख दी थी, जिसमें ट्रेन के पास ओवर होने से शत विक्षत अवस्था में वो शव वहां पे थानापुरा मुक्ति पे मिला था और जिसके कपड़ों और बॉडी के जो फोटोग्राफ्स थे उनके आधार पर उनके पिता द्वारा उसकी पहचान की। पुलिस के मुताबिक रणधीर सिंह और उदय यादव के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। यहाँ तक कि निजी अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर काम करने वाले दोस्त उदय यादव को रणधीर ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी हैंडल करने के लिए दे दिया था। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी होता था। इसी दौरान बीजेपी नेता रणधीर यादव और उदय यादव की पत्नी अंजलि के बीच प्रेम प्रसंग परवान पर चढ़ा। इसके करीब 2 महीने बाद उदय यादव, उसकी पत्नी अंजलि यादव और उनका 8 साल का बेटा नैनीताल घूमने गए। इस दौरान उदय के साथ उसका दोस्त रणधीर यादव भी साथ घूमने गया। सूत्रों की माने तो पत्नी अंजलि के कहने पर उदय यादव ने सभी के लिए होटल में एक ही कमरा बुक किया। अंजलि के कहने पर होटल के एक ही कमरे में चारों ठहरे थे। ये घटना जब हुई उसके बाद उदय और जो लीला देवी है और उदय का भाई विजय, ये सब के दिमाग में बदला लेने की जो प्रवृत्ति है वो पैदा हुई। उनका मानना था कि ये जो रणधीर है इसी की वजह से ये सारा इनकी बदनामी हुई है। इसी के चलते हुए इन्होंने ये पूरी प्लानिंग साजिश रची, जो कि काफी समय से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें मुख्यतः उदय, विजय, राम सिंह, सुजीत, ये 4 प्रमुख और ये लीला यादव, ये 5 लोग इसमें जो कॉन्स्पिरेटर थे। और उन्होंने इसके लिए जो प्लानिंग की थी ये किया था कि जब अक्सर ये राम सिंह का इससे बोलचाल था तो राम सिंह इसको रणधीर को घर के बाहर मिला और ये दोनों के दोनों बैठ के रवि ढाबे पे गए, जहाँ पे इन्होंने बैठ के शराब पी। शराब पीने के बाद वहाँ पे खाना खाया और राम सिंह ने साजिश के तहत इसको और अधिक शराब खरीद के पिलाई, जिससे ये बहुत अधिक शराब में नशे हो गया। उदय अपने दोस्त पर आंख बंद कर भरोसा करता था, इसलिए उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका दोस्त उसकी पत्नी के साथ रंगरेलियां मनाएगा। इसलिए भरोसे के साथ वो एक ही कमरे में दोस्त और पत्नी के साथ रुकने के लिए तैयार भी हो गया। जानकारी के मुताबिक नैनीताल में रणधीर यादव ने अपने दोस्त उदय यादव को खाना लाने के लिए भेजा था, जबकि अंजलि ने अपने बेटे को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। ऐसे में दोस्त रणधीर यादव और पत्नी अंजलि होटल के कमरे में अकेले हो गए। उदय जब खाना लेकर लौटा तो दोस्त रणधीर और पत्नी अंजलि को आपत्तिजनक हालत में देखकर वो सन्न रह गया। 23 तारीख को इनके परिजनों द्वारा गुमशुदगी थाना नवाबगंज पे दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया था और फील्ड में सीसीटीवी कैमरे और पॉसिबल लोकेशंस के सर्च के लिए टीमें रवाना हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा को 24 अगस्त को स्कॉर्पियो गाड़ी जिस पर सवार थे वो चित्रकूट में मिली भी थी। इसमें जो 25 तारीख को इनकी पत्नी के तहरीर के आधार पर गुमशुदगी तरमीम हुई थी, जिसमें इनके द्वारा उदय यादव और राम सिंह यादव के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने अपहरण करके कुछ उनकी हत्या कर दी है। इस संबंध में यह ज्ञात हुआ कि जो रणधीर थे वो 22 तारीख को राम सिंह के साथ शाम रात को 10 बजे के आसपास आखिरी में एक ढाबे के पास देखे गए थे। उसके बाद उनकी कोई खैर खबर नहीं थी। इसमें पुलिस ने तफ्तीश करते हुए पूर्ण घटनाक्रम का खुलासा किया, जिससे यह ज्ञात हुआ कि उदय यादव की पत्नी का पूर्व में
जो रणधीर थे उनके साथ संबंध था, जिसको लेते हुए रंजिशन उनके द्वारा ये हत्या उदय ने अपने भाई विजय और राम सिंह, सुजीत और 3 अन्य साथी जो उदय के साथ थे मिलकर ये घटना कारित की है। पत्नी और दोस्त के विश्वासघात से टूटे पति उदय ने घर वापस लौटने की तैयारी की। प्रयागराज में अपने घर पहुंचते ही उदय ने अपनी पत्नी अंजलि को उसके मायके छोड़ा। इसी दौरान उसने पत्नी की बेवफाई की पूरी कहानी अपनी सास लीला देवी को बताई। इसके बाद पति उदय वापस अपने घर चला गया। इसके बाद उसने अपने दोस्त रणधीर की हत्या का प्लान तैयार किया। इतने में मायके में रह रही पत्नी अंजलि की जहर खाने से मौत की खबर आ गई। परिजनों ने अंजलि का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद उदय पूरी शिद्दत से दोस्त रणधीर को सजा देने का प्लान बनाने में जुट गया। उदय ने रणधीर के साथ ढाबे पर खाना खाने और शराब पीने का प्लान बनाया। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।